एम्स, अगर इसके लिए मुझे एक पर्यायवाची गढ़ना होता तो वो शब्द होती उम्मीद। मगर हम एम्स को जितना ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं वो इस बात का भी गवाह है कि हमारे देश में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पर स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है, और उसको साबित करती हुई जो तस्वीर है वो आज हम आपके सामने पेश करेंगे। इलाज करवाना है तो कुछ कहीं सोना तो पड़ेगा। भैया मैं मद्रास, भिलोर, बनारस सब जगह रिटायर है, नली लगा देखो। डायलिसिस पे हैं आप? हाँ। आदमी का वहाँ का भेजा बाहर रखा है, हम कहाँ लेके जाएं? काम की बात है। आप सिटीजन हैं या फिर नहीं भाई, मैं यहाँ पे दुकानदार। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे ऐसे ही सब भीड़ लगा कुछ देते हैं। नहीं है। आप थोड़ी देर अपना कैमरा बंद कर रखो, तो कंबल बांटने वाला आएगा, देखना ड्रामा। ये सारे धंधा करने वाले हैं लोग, मगर धंधा मतलब वैसा धंधा नहीं, कंबल लूट के कंबल बेचने वाले मोस्टली। उसके चक्कर में कोई, अरे रुको माता जी रुको, उसमें क्या होता है, एक आध तो जेन्युइन आदमी भी चला जाता है। रेफर टू न्यूरो डिपार्टमेंट फॉर फ्यूल। ठीक है, आप यहाँ क्यों बैठे हो? अंदर जाओ, गाड़ी में बैठो, वहाँ सीआरपीएफ कैंप जाओ। तो आप लोग इलाज कराने आई हैं तो आप हमेशा कंबल के लिए ही सब इधर उधर भाग रही नहीं हैं। भैया पहली बार यहाँ आए हैं, दिल्ली कब आए लो आपका नहीं। कागज उगज है? हाँ, दिखाइए जरा। अब ना कुछ हैं, काहे नहीं बोल रही हैं? ऐसे रहेंगे भैया, ले लेंगे, चुप ही रहो। गरीब आदमी जाएगा कहाँ पे? ये ऑल इंडिया मेडिकल है, इलाज फ्री कराने आते हैं सब। हम इस वीडियो में आपको कुछ भी नया नहीं दिखाने जा रहे। वही पुरानी समस्या, उसी एम्स के बाहर ठिठुरते लोग और लगातार प्रशासन का उनको वहाँ से भगाना। ये समस्या आज से नहीं है, आज के 10 साल 20 साल पहले से है और आज तक बनी हुई है। लेकिन क्या इस बीच कुछ बदला है? वही जानने के लिए हम एम्स पहुँचे। इधर आइए, क्या नाम है आपका? इधर मेरा सुनील नाम है। कहाँ से आए हैं? बिहार से। और नजदीक से जाइए। किस चीज़ का इलाज कराने आए हैं? किडनी का। तो बिहार में कौन सा जिला? आइए आइए, इधर नजदीक आइए। गया से तो पटना उतना नजदीक है, काहे नहीं गए पटना में? भैया मैं मद्रास, भिलोर, बनारस सब जगह रिटायर है, नली लगा देखो। डायलिसिस पे हैं आप? हाँ। आपको तो स्वास्थ्य का और बढ़िया ध्यान रखना चाहिए इसे टाइम पे। तो सोने वोने की इधर ही सोते हैं सड़कों पे? यहीं पे सो रहा हूँ भैया, यहाँ काफी साल से इलाज चल रहा है हमसे। कब से आप यहाँ पे हैं? यहाँ हो गया 1-1.5 महीना शुक्र हो गया। अच्छा, ऐसे ही सड़क पे सो रहे हैं? ऐसे ही सो रहे थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आलमगीर है। कहाँ से, मतलब कौन से जिले से, और क्या इलाज कराने आए हैं? हम कटिहार से हैं और हमारी किडनी का दिक्कत हुआ है यहाँ, तो किडनी का इलाज करवा रहे हैं यहाँ सफदरजंग में। तो ये बताइए कि अब तो एम्स पटना में भी है ना, तमाम जगहों पे, मतलब पीएमसीएच जैसे अस्पताल हैं बिहार में। आप लोगों को यहाँ क्यों आना पड़ता है और ऐसे सोए हुए हैं सड़क पे, रास्तों पे अब ऐसे? यहाँ हमारा मकान नहीं है तो अब यहाँ आकर सोना पड़ेगा ना। अब इलाज करवाना है तो कुछ कहीं सोना तो पड़ेगा। अब यहाँ तो कोई वैसा जगह तो नहीं है कि अपना मकान तो नहीं है कि हम अपने घर पहुँच जाए 2 मिनट में, ऐसा तो हिसाब नहीं है। हमारे साथ एक और परिवार है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है, मैं तो अलीगढ़ से हूँ। इलाज कराने आए हैं? जी। तो यहाँ नीचे क्यों सोए हुए हैं? कहीं व्यवस्था ही नहीं है, क्या करें? अब कहाँ जाएं रात भर, कहाँ अलीगढ़ सुबह जाना है, फिर अब फिर क्या करेंगे ना, हमारे पास कुछ। किस चीज़ का इलाज कराने आए थे बच्चे का? ट्यूमर है इसके बेटे का, हमारे के दिमाग में ही गांठ थी। कितने दिनों से यहाँ हैं आप लोग? हम तो आज सुबह ही आए हैं, 1 साल पहले डेट मिली थी हमको MRI की। 1 साल पहले? जी, और आज की मिली थी।
तो यहाँ सड़कों पर से भी भगा रहे हैं। नीचे जाओ तो यहाँ पे भगाएंगे, यहाँ पे जाओ तो नीचे भगाएंगे। अब यहाँ से बोल रहे हैं कहीं अंते ले जा रहे हैं, ऐसे हम लोग कैसे चले जाएं? और ये छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए कि मुझे लगता है कि 6 महीने से ज़्यादा का ये बच्चा नहीं होगा, साल 2 साल से ज़्यादा की ये बच्ची नहीं होगी। और इस हमें तो सुबह घर जाना है, हम सोच रहे हमें सुबह घर जाना, रात कट जाएगा, सुबह चले जाएंगे। हमारा तो इलाज हो गया है, दवा लेना है, वो सुबह घर चले जाएंगे। ये देखिए एम्स का इनके पास पूरा कागज भी है, ये यहाँ इलाज कराने के लिए आई थी। हाँ पकड़िए। हम लोग तो यहाँ 4 दिन से यहाँ पे लेट रहे थे, आज भी यहाँ से भगा रहे हैं। सुबह में यहाँ से हटाते हैं, हम लोग छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाए? ऐसे करना हो तो हॉस्पिटल बंद करके रूम पे बैठ जाएं। ये थोड़ी तरीका होता है कि यहाँ पे कोई लेट रहा है तो उठाकर अंदर भेज। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप यहाँ पे हैं, आपके एक सांसद हैं उज्जवल रमन, तो जैसे होता है ना कि कई सारे सांसद विधायक ये सब अपने आवास पे भी लोगों को, मरीजों को ठहरने का जगह देते हैं, तो आप लोग वहाँ नहीं गई, उन लोगों से नहीं बोलती हैं कि दिल्ली आए हैं इलाज कराने के लिए, कहाँ जाएं हम? बहुत कहते हूँ नहीं देते, या कैंप लगा हुआ है यहाँ पे, बोलते हैं फैमिली जिसके नहीं है तो फैमिली के नहीं जाने दे। हम लोग कहाँ फैमिली बना के लेके आए? आदमी का हमारे का भेजा बाहर रखा है, हम कहाँ लेके जाएं? क्या भेजा बाहर रखा है? हाँ जी, भेजा गल गया इधर, कहाँ लेके जाए? पुलिस वालों ने हमें भगा दिए, सामान लेके कह रहे हैं अब्बू जाने कहाँ किधर ले जाए हूँ। कब से आप इलाज करवा रही हैं? क्या हम नाम आज है? ही आए हैं, पहली बार, हम पहली बार ही आए। हमारे वहाँ से राइफर करा गया था, कहाँ से? फिरोजाबाद से एम्स के लिए। भैया मैं क्या करूँगा? कहाँ है आपके पति? हमारे बहन के पति हैं, हमारे तो नहीं है। तो मतलब कौन है? गिर रही है। किनकी बात कर रहे हैं? वो हैं यहाँ पे? हाँ है जी, वो माँ है, वो खड़ी है उधर, अपने आदमी को ढूंढ रही है। इन्होंने भगाया, वो भाग गए, ऐसी पट्टी बंधी है सर पे। अच्छा, हमारा सामान वहाँ डला है भैया। तो आपको ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ गए? हम ढूंढवा रहे हैं, ढूंढ ही नहीं रहे। काम की बातें। आप सिटीजन हैं या फिर नहीं भाई जुड़े? साहब, मैं यहाँ पे दुकानदार हूँ। अच्छा, हाँ तो यहाँ पे ऐसे ही सब भीड़ लगा कुछ देते नहीं है। आप थोड़ी देर अपना कैमरा बंद करके रखो, कोई कंबल बांटने वाला आएगा, देखना ड्रामा। अच्छा, मेरे पास वीडियो नहीं है, अभी नहीं तो दिखाता आपको। बताइए। ये सारे धंधा करने वाले हैं लोग, मगर धंधा मतलब वैसा धंधा नहीं, कंबल लूट के कंबल बेचने वाले मोस्टली। उसके चक्कर में कोई, अरे रुको माता जी रुको, उसमें क्या होता है, एक आध तो जेन्युइन आदमी भी चला जाता है, उनका नाम आ रहा है। देखिए ये तो दिखाओ क्या है, ट्रॉमा सेंटर का इनका। हाँ दिखाओ क्या है माता जी, यहाँ का क्या है? अरे यहाँ का है, इसमें है कैसे नहीं? अरे माता जी यहाँ का ट्रीटमेंट का दिखाओ ना, क्या है? अरे यहाँ ट्रीटमेंट अबे हुआ भी है। हुआ नहीं है तो फिर इसको लेके ट्रॉमा से वहाँ जाओ, सीआरपीएफ कैंप। यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। हाँ आज के लिए देखो, मतलब कैसे नहीं है रुकने का? ये देखिए हमारी एम्स, फाइल तक बन गई है। ये डेट है 14/1/2026। देखिए ये आज का ही इनका है। आज का है भैया, तुम हमें काय को हमारे अरे रुको घर में माता जी, जेंट्स रुको नहीं है, तो रुको, तुम हमें अरे रुको तो सही माता जी। कंबल बेच रही है, उनके संग में तुमने हमें माता जी होटल मेरी कर बात दिया है। सुनो, आप सुनो मेरी बात। आप जेन्युइन हो, आपका पर्चा ये रहा, ये दिख रहा कैमरे पे। अब जो है इनका क्या करना है, गार्ड साहब देखना जरा कहाँ का लिखा है। लाल बिल्डिंग का, दिमाग वाले का। रुको तो सही, दिमाग वाले के लिए कहाँ लिखा है, रुको तो हाँ सही। सुबह दिखाना है हमें। अरे रुको, इसमें लिखा भी तो, रेफर टू न्यूरो डिपार्टमेंट फॉर फ्यूल। ठीक है, आप यहाँ क्यों बैठे हो? अंदर जाओ, गाड़ी में बैठो, वहाँ सीआरपीएफ कैंप जाओ। अंदर जाओ, यहाँ मत रुको, यहाँ से गेट के अंदर घुसो। वो गाड़ी होगी तो नहीं है तो पैदल जाओ वहाँ। खड़ी है, 2 बजे तक ये पकड़ो, चलो। मतलब ऐसा है कि जानकारी के अभाव में भी लोग यहाँ भटक रहे भाई हैं। साहब कोई नहीं भटक रहा, लोगों की मौज है यहाँ रहने की। फ्री का खाना, फ्री का कंबल मिल रहे हैं। अरे भैया हम पहली बार माता जी आए, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम नहीं आए कभी, हम दिल्ली कभी नहीं आए। खूब आओ, इलाज कराओ। सुनो मेरी देखो बात हमारा रेफर करा गया माता है। जी, मेरी बात सुनो। आप आए, मुझसे बेटा तुम क्या मत, मेरा दिल दुखा हुआ है। चलिए मेरा चलिए आदमी नहीं है, आप माता जी रास्ता तो पूछना पड़ेगा ना, हम सर्दी अगर में दिक्कत फिर है जाना। जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। कहाँ पहुँचाओगे भाई? आपके लिए डॉक्टर यहाँ आएगा। चलिए चलिए हमें कल चलिए अब इतनी सारी बातें अब सब लोग बोल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इन्हीं को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आपको ये पहुंचा देंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलो ठीक है, आप जाइए इनके साथ ही आपको पहुंचा देंगे।
तो एक पक्ष ये भी सामने आता है कि लोगों में जानकारी का अभाव है। अब ये कह रही हैं कि पहली बार ये दिल्ली आई है, इन्हें कोई जानकारी नहीं है इस चीज की। तो ठीक है, अब आप ये लोग अब जो मदद रास्ता कर बता रहे दें। हैं, उस रास्ते पे चलो तो पहुंच जाओगे मंजिल तक। अब रास्ते पे नहीं चलोगे, यहाँ पे रहोगे तो यहाँ पे तो कंबल लूटने वालों में नाम आए। चोर के संग में 4 आदमी खड़े रहेंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? समझ रहे हो बात को? समझो माता जी, हम आपको ये नहीं कह रहे आप गलत हो। बच्चे आ रहे हैं इसके, और बच्चे अभी आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, हम खुद यहाँ से रवानगी ले लेंगे। माता जी फोन है आपके पास? बच्चे हैं हमारे गुड़गांव में। देखो ये जी आ गई, इनके बारे में हम परेशान हो रहे हैं। तो इनको लेके जाओ ना, माता इनको जी। लेकर हम 2 बजे आप गलत खड़े हो यहाँ पे, परेशान हो तुम रहे नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़े, हमसे न कहो। माता जी यहाँ मत रहो ठंड में, हम सही कह रहे हैं। कैसे हुआ? जो पुरानी चोट थी वो खड़ियाई, ये घाव हो गया। तो कहाँ भटक रहे हैं आप इधर? यहाँ यहाँ लेके गए थे। दिल्ली की दिखाता यहाँ की नहीं, यहाँ दिखाने आए थे तो एक डॉक्टर साहब को दिखा दिया, सांस तक तो फूल गई है। दूसरे डॉक्टर साहब को बिल्कुल दिमाग वाले डॉक्टर साहब को लिख दिया, उसका पर्चा बना समझो। तो इधर इतने रात 11 बजे तक आप कहाँ इधर हम भटक यहाँ रहे हैं? नहीं, बता नहीं सकता, हम यहाँ लेटे थे, हम यहाँ लेट गए थे। यहाँ पे। हमने कहीं यहाँ लेटे हाँ, नहीं थे, हमें क्या क्या तो मालूम? चलिए, वो कह रहे हैं कि वो आपको कैंप में पहुंचा देंगे। तो सारी सुविधाएं दी जा रही है आपको, जब वहाँ खाने पीने रहने की सारी हाँ, नहीं व्यवस्था जा है, सुबह आपको हॉस्पिटल लेके भी आ रहे हैं, तो आपको जाना चाहिए ना। यहाँ पर चोरी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, आपका नुकसान तो आप ही का होगा ना, कौन देखते हैं? जा। हाँ, इधर आइए, इधर आइए। हाँ, सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं यहाँ पे, ये कंबल लूटने के, ये 2 मिनट नहीं लगेंगे। और ये बांटने वालों को बेचारों को पता नहीं है, ये सोच रहे हम किसी मरीज की हेल्प कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। कोई हेल्प नहीं है यहाँ। चढ़ती गंजेड़ी और ये कंबल लूटने वाला जो गैंग चल रहा है यहाँ, उसका काम कर रहे हैं। एक बड़ी गाड़ी आई थी कल परसों, मेरे पास वीडियो नहीं है, नहीं तो मैं भाई साहब देता हूँ आपको वो वीडियो। इतनी बढ़िया वीडियो है, आपको लगेगा कि एक बंदा आया कंबल बांटने, पीछे वो जो कैंपर टाइप में गाड़ी होती है ना, इतने कंबल भरे हुए थे, 3 मिनट नहीं लगाए इन्होंने लूटने में। इतने आदमी चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाते उस गाड़ी में। तो ये बताइए कि ट्रॉमा सेंटर में इतनी ऑक्यूपेंसी है कि जितने लोग इलाज के लिए आते हैं सबके लिए पर्याप्त देखो, सुनो व्यवस्था मेरी बात, एक्चुअल में क्या है, 2 तरीके के पेशेंट, एक नया और एक है फॉलोअप। जैसे वो पेशेंट था, उसे सब कुछ पता है, लेकिन बने रहो पगला और काम करेगा अगला, सीधा सिस्टम। तो हमारे को उन्हें ऐसा नहीं है कि बताना नहीं है, सब कुछ पता है उन्हें, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, लेकिन अगला जाने को तैयार क्यों नहीं हो रहा? आपदा तो है ही है, उनके संग समस्या है ही है, थोड़ा सा अवसर भी बना लो। अब जो है आप मीडिया में दिखाओगे, कल डॉक्टरों के पास जाएगी अंदर, हर डॉक्टर चाहता है कि भाई कौन पेशेंट मरीज यहाँ पे ठंड में। आप नहीं चाहते, आप क्यों आए हो यहाँ पे वीडियो बनाने? इसलिए आए हो कि भाई ये इन मरीजों को समस्या हो रही है, इनकी समस्या को समझना। लेकिन एक्चुअल में समस्या क्या है? समस्या वो नहीं है कि ये सो रहे हैं, समस्या ये है यहाँ कंबल बट रहे हैं, खाने को सामान मिल रहा है, ये सुबह सो के नहीं उठेंगे, उससे पहले इनके लिए गर्म चाय, ब्रेड पकोड़े, समोसे, सब कुछ आ जाता है, डिसाइड करके खाया जाता है यहाँ खाना। तो इनको कोई कमी नहीं है। ये यहाँ पे ठंड के टाइम पर आदमी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक पक्ष ये भी है, तो ऐसा नहीं कि ये हमें अपनी आंखों से दिखा नहीं, ये दिखा। 10 कंबल होंगे, ये रोड पर पहुँच जाएंगे सुबह। वो देखो गट्ठर लेके खड़ा है, मैक्सिमम कंबल मिलेंगे इनमें आपको। सब्बे में घुस जाओ, बोरी बोरी कंबल रखा हुआ मिलेगा बेसमेंट में, जाके देखो। और कितने बेचते हैं सब? 50 रुपये में, और कितने बिकेगा? तो एक पक्ष ये भी है जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ये एकदम हर बार जब ठंड आती है तो ये चर्चा का विषय बन जाता है कि एम्स के बाहर मरीज रात में इस तरीके से सो रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे चीज़ों को देख रहे हैं तो आपको ये दिखेगा कि कई सारी गठरियाँ दिखेंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंबल भरे पड़े हैं। आप लोग क्या इलाज कराने आई हैं? देखा इनको पेट पैसो आए। तो आप लोग इलाज कराने आई हैं तो आप हमेशा कंबल के लिए ही सब इधर उधर भाग रही हैं? भैया पहली बार यहाँ आए तो दिल्ली कब आए लो आपका नहीं। कागज उगज है? हाँ दिखाइए जरा। अब हमने कछु
हैं काहे नहीं बोल रही? ऐसे रहेंगे भैया, ले लेंगे, चुप ही रहो। कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हम इन लोगों को देख रहे हैं बीते 2-3 घंटे से, चाहे जो भी गाड़ी आ रही हो सबको रोक रोक के। हाँ मैं जरूर कुछ कहना चाहूँगा। हाँ, ये सब जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे बीच में जो ये देखने को मिल रहा है तो ये उसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ की पब्लिक। ये पब्लिक जिस हिसाब से आपकी जो है तो हमारे बीच खाना आ रहा है, हमारे बीच में जो कम्बलें जो हमारे इस फुटपाथ पर जो देगर बेसहारा देगर जो इलाज कराने आए हैं, उन लोगों को देख कर कि मैं चलूँ कुछ इनको दान पुण्य कर कर इनको जो है तो अपना कुछ उपकार कर सकूँ, तो ये उनका व्यापार बना लिए हैं। व्यापार ऐसा कि यदि अगर इनको ओपीडी 15 दिन की या 20 दिन की दी गई है तो ये ऐसे ही फुटपाथ पर रह रहे हैं। जो हमारे बीच में कम्बल या जो हमारे बीच में जो ज़रूरतमंदों को कि हमें इनको चलकर इनको हम पुण्य कर सके, इनको हम अपनी तरफ से इनको कुछ कम्बल या कुछ भी दे सके ताकि इनकी ठंड से बचाव हो सके। भाई 10 दिन 15 दिन की ओपीडी में ये घर से कहाँ अप डाउन कर पाएंगे। ये सहमति देने के लिए ज़रूरी है हमारी यहाँ के जनता जनार्दन जो हमारे बड़े वरिष्ठ हैं, जो हमारे नेता प्रतिनिधि हैं, ये सब सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन ये उनके योग्य नहीं है। मैं यही कहूँगा कि जिनके पास ओपीडी है तो उनको यदि अगर हमारे बीच में यदि अगर जिस तरह का ये आप हमारे रैन बसेरा बना कर दिए हैं तो उनको जगह हो तो वहाँ एडजस्ट करें, अन्यथा यदि अगर मान लीजिए जगह यदि अगर फुल है तो कहीं दूसरी जगह ले जाकर इनको उस जगह शिफ्ट कर दे ताकि यहाँ का ये माहौल गंदा ना कर पाए। सड़क के बाईं तरफ एक फुटब्रिज है जो कि आप देख पा रहे हैं, और ये एम्स को सफदरजंग से कनेक्ट करता है। मतलब ये एक अंडर ब्रिज इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे आपको लोग सोए हुए मिलेंगे बड़ी संख्या में, और लगातार यहाँ पे पुलिस या फिर एम्स के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो इन जगहों को खाली करवाते रहते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ आपको मरीज़ हमेशा मिलेंगे, लेकिन एम्स की सिक्योरिटी और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इनके लिए ट्रॉमा सेंटर में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन ये खुद वहाँ नहीं जाते, ऐसे आरोप लगते हैं। ये सही कह रहे थे, ये जो कह रहे थे? जी जी जी, सब व्यवस्था है लेकिन ये खुद यहाँ से नहीं जाते। जी जी बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे अब जितने भी लोग सोए हुए हैं, नींद में सारे सोए हुए हैं, आप इनको ये नहीं कह सकते कि ये कंबल लूटने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके पास वो कंबल है भी नहीं जो आमतौर पे कंबल बांटे जाते हैं। यहाँ पे लोग नींद में सोए हुए हैं, और इन्होंने अपने कागज़ भी हमें दिखाए अस्पतालों के। इसमें हमने देखा है कि ये सच में इलाज के लिए आए हुए हैं, या तो उनका नंबर लगा हुआ है या फिर वो नंबर लगवाएंगे। तो हर कोई अपने बचाव में कुछ न कुछ बातें कहता है, लेकिन ये एक पूरा का पूरा परिवार आपको यहाँ पे दिखेगा। कई सारे परिवार हैं ये फुटब्रिज के नीचे, जहाँ पे लोग इलाज कराने के लिए यहाँ पे आए हैं। अब इस फुटब्रिज से हम लोग बाहर आ गए, और जिनका स्पेशली नंबर लगना होता है वो इस तरफ, ये देखिए यहाँ पे लोग सोते हैं और प्रशासन लगातार उनको यहाँ से हटाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग सोए हुए हैं वो धीरे धीरे अपना कंबल यहाँ से समेट कर लेकर जा रहे हैं। यहाँ से भगाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ सोने नहीं दे रहा है। अब हम लोगों को कल दिखाना है जल्दी में, ट्रेन भी है, जाना है घर पे, तो यहाँ रुकने भी नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कैंप पे वहाँ 8 बज जाएगा, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे। मतलब एक तो होता है कि आदमी कम से कम बाहर सड़कों पे तो सो ले रहा है अगर कहीं जगह नहीं है तो, लेकिन सड़कों पे भी भगा रहे हैं। भगा रहे हैं हम लोग को, सुविधा कुछ नहीं मिल रहा है। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम है इमरान अहमद, हम बिहार गोरखपुर से आए हैं। हम लोग को बॉर्डर पड़ता है बिहार, बेतिया जिला। गोरखपुर आप बनारस चले जाते? सर सुंदर लाल अस्पताल है, लखनऊ में है। नहीं वो यही हमारा भाई पहले दिखा चुके हैं, इसीलिए हम लोग यहीं दिखाते हैं। तो ये बताइए, इतने बड़े बड़े अस्पताल यूपी में भी हैं, आपके आसपास भी है, सब एम्स क्यों आ रहे हैं? मतलब क्या कोई सुविधा नहीं है उधर? क्या ऐसी चीज़ है कि आप अपना घर बार छोड़ के ऐसे सड़कों पे सो रहे हैं, यहाँ से भी भगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद एम्स ही रहे हैं? एम्स का इसलिए बना दिए हैं भाई, दिखा दिए हैं, यहीं का रिफर बना दिए थे, आप वहीं जाओ दिखाओ,
एम्स तो हमारा वहाँ गोरखपुर में भी है, लेकिन वहाँ का रिफर नहीं बनाए थे, यहाँ का बना दिए, हम यहाँ चले आए थे। 2 साल से यहीं दिखा रहे हैं। अब देखिए सरकार हमेशा यही कहती है कि हमने इतने सारे एम्स खोल दिए। अब जैसे देखिए कि गोरखपुर का एम्स में आपको रेफर नहीं किया गया, नहीं गया, लेकिन दिल्ली के एम्स में किया गया। आपको क्या लगता है कि सारे एम्स एक जैसे हैं या दिल्ली के बराबर का कोई दूसरा है नहीं? एम्स है, लेकिन अभी उतना हमको जानकारी नहीं है, कैसे बताएं। नहीं, जब गोरखपुर में भी एम्स खोल ही दिया गया तो आप दिल्ली क्यों आ गए? रिफर कर गए, बोला यहीं आना है। तो ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि तमाम ये चीज़ें प्रचारित की जाती है कि बहुत सारे स्टेट्स में एम्स खोले गए, एम्स के कई सारे ब्रांचेस खोले गए, लेकिन गोरखपुर का ही आदमी वहाँ के एम्स में न रेफ़र होके उसको भेज दिया गया दिल्ली, और दिल्ली में वो इस तरीके से सड़कों पर सोने को मजबूर है। इसका मतलब कि जो भी एम्स खोले जा रहे हों या फिर और भी यूपी के जितने बड़े बड़े अस्पताल हों, बिहार के इतने बड़े बड़े अस्पताल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको यहाँ पे संख्या दिखती है वही हिंदी हार्टलैंड की दिखती है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे बहुत देर से लोग सो रहे थे, अब धीरे धीरे अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से जा रहे हैं। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के एक डेटा के अनुसार दिल्ली में पिछले साल ठंड के दौरान सिर्फ 56 दिनों के भीतर 474 लोगों की मौत हुई थी। इस पर NHRC ने स्वतः संज्ञान भी लिया था, लेकिन स्थिति में कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं आए। हो सकता है इनमें कुछ मौतें ऐसी भी हो जिनमें लोग इन अस्पतालों के बाहर सर्द रात में ठिठुरते हुए मर गए हों, जिन्हें बीमारी तो नहीं मार पाई लेकिन ठंड के आगे बेबस हो गए। हालांकि इसका कोई आधिकारिक या सटीक आंकड़ा हमारे पास नहीं है। द जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क के एक डेटा के अनुसार 31 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 के बीच दिल्ली में 34 अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी सड़कों पर से रिकवर की गई। पिछले साल यह आंकड़ा 67 था। भले ही आंकड़ों में ये मौतें आपको आधी दिखे, लेकिन हर दिन लगभग 5 मौतों को एक बड़ा सुधार तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। हर साल ठंड में जब ये तस्वीरें सामने आती है कि एम्स के बाहर मरीजों का तांता लगा रहता है, वो खुले में सोते हैं, तो इस स्टोरी को करते वक्त एक पक्ष ये भी सामने आया कि एम्स की तरफ से वो तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं और की गई हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वार है और यहाँ पर CRPF का कैंप है। CRPF और एम्स एक साथ उस कैंप को रन करती है। हम अंदर की बहुत ज़्यादा तस्वीरें तो आपको नहीं दिखा सकते सिक्योरिटी पर्पस के चलते, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि मरीज लगातार आते हैं, उन्हें टोकन मिलता है और यहाँ रहने के साथ साथ उनके खाने पीने की भी व्यवस्था रहती है। तो एक सवाल फिर ये भी उठता है कि लोगों में इतनी जानकारी का अभाव क्यों है? क्या उन्हें गाइड करने वाले लोग नहीं हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी फुट ब्रिज के नीचे या फिर सड़कों पे, उनमें बहुत सारे जेन्युइन केस थे। ये एक फैक्ट है। और दूसरा एक फैक्ट है कि एम्स लगातार इन समस्याओं को लेकर काम कर रही है। और दूसरा कि इसके अलावा उनके 3 धर्मशालाएं भी चलती हैं जहां पे मरीज ठहर सकते हैं। तो ये तमाम तरह की सुविधाएं हैं और बाकी सड़कों पर जो आपने देखा वो तो आपने देखा ही। तो इसके मिले जुले अलग अलग पक्ष हैं, तो बाकी आप तय करिए कि इसमें क्या सच है क्या झूठ है। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था हमारे साथी अभिषेक और सर्वेश ने। आप देख रहे थे खबर गांव। नमस्कार।